या हाय, वेरी वेलकम टू क्रिएटिव क्लब। आज एक टॉपिक हम लोग देखते हैं, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। सो बेसिकली वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सो एज इट नेम सजेस्ट, जैसा लिखा हुआ है साफ साफ, वर्किंग कैपिटल। सो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, मीन्स हाउ अ कंपनी रन्स, तो कंपनी को चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। सेटअप करना अलग बात है, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना, फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करना, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट कंपनी जो करेंटली रन कर रही है, डे टू डे जो प्रोसेसेस हैं, बेसिकली जो ऑपरेटिंग साइकिल मैच कर रही है अपना, सो उसको करने के लिए एक कंपनी को जिस कैपिटल की नीड होती है दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ये बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैंने बोल दिया है, एग्जैक्टली ऐसा डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा और मे भी ये 100% करेक्ट भी ना हो, बट समहाउ इट इज़ करेक्ट। समझने के लिए, समझने वाले लिहाज से कहीं ना कहीं ये करेक्ट है। सो वर्किंग कैपिटल को बेसिकली हम लोग बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। सो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली इतना कैपिटल हमको चाहिए इस कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल को मैच करने के लिए। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? तो ऑपरेटिंग साइकिल मतलब एक कंपनी जो है जब अपना इनिशियल स्टार्ट कर रही है, समझ लो जैसे कोई एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो कोई एक प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चर करके बेचती है। सो इनिशियली उसके पास कैश फॉर्म में मनी है, ठीक है, कैपिटल इज इन कैश फॉर्म, एंड अगेन ही हैज़ स्टार्टेड रॉ मटेरियल लिया, उसके ऊपर प्रोसेस किया, देन उसको सेमी फर्निश्ड, देन फिनिश्ड गुड बनाया। इसके ऊपर पूरा एक प्रोसेस है। ऑपरेटिंग साइकिल एक अलग टॉपिक है समझने के लिए, बट आप समझ लो कि जब प्रोडक्ट के तैयार होने की विधि है वो पूरे एक ऑपरेटिंग साइकिल से होकर गुजरती है। एक बार आपने पैसा लगाया और सामान बेच के जब पैसा आपके पास वापस आ जाता है, सो दैट इज़ व्हाट इट कंप्लीट्स ऑपरेटिंग साइकिल। सो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, और उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रन करने के लिए अब बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक करंट रॉ मटेरियल ख़रीदना है आपको, उसके लिए प्रोसेस के लिए जो है मशीनरीज़ होंगी। मशीनरीज़ के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मशीनरीज़ के मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो वर्कर्स काम करेंगे उनके वेजेस की बात कर रहा हूँ। सो देयर आर टू मैनी थिंग्स जो आपको मैनेज करना होगा। सो दोज थिंग्स कम्स अंडर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को समझना है तो बेसिकली दो चीज़ें मेन हैं इसमें। पहला होता है करंट असेट और दूसरी होती है करंट लाइबिलिटी। आपने असेट सुना होगा, लाइबिलिटी सुनी होगी। जो कॉमर्स वाले हैं उनको तो वे बेटर पता होगा, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आई एम जस्ट ब्रशिंग इट अप। सो करंट असेट क्या है? बेसिकली एक फेज डिसाइड कर लेते हैं, जनरली 1 ईयर मान लेते हैं कि वो असेट जो एक शॉर्ट टर्म में आपके एसेट हैं, लॉन्ग टर्म वाले एसेट्स कंसिडर नहीं करते, शॉर्ट टर्म के जो असेट्स हैं उनको करंट असेट्स बोल दिया। एंड सिमिलरली जो आपकी लाइबिलिटी है, मतलब जो आपको चुकाना है, देना है, कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आपने ले रखा है, यू हैज़ टू पे समवन, दैट इज़ योर लाइबिलिटी बेसिकली। सो वो करंट लाइबिलिटी लेते हैं कि हाँ, इन नियर शॉर्ट टर्म जो आपको लाइबिलिटीज़ हैं दैट इज़ योर करंट लाइबिलिटी। सो फाइनली ये दो टर्म थोड़ा एलेबोरेट करके समझते हैं कि जो हमारा करंट असेट है ये है क्या। तो करंट असेट्स में बेसिकली जैसे एक मेरी बहुत ही बेसिक से सोचें तो कोई आपने कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है। सो आपके पास कुछ कैश है, यू हैव ऑलरेडी डिड अ सेटअप, स्टिल आपके पास कुछ कैश है, उसके इक्विवेलेंट है। कैश के इक्विवेलेंट मतलब कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट मान लो जैसे आपके पास बैंक में एफडी है, या फिर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि लो रिस्क है, सो दैट इज़ काइंड ऑफ कैश इक्विवेलेंट। सो दैट इज़ योर करंट असेट दैट यू कैन यूज़। जैसे ही आपको कुछ नीड होगी पैसों की तो यू कैन टेक इट। उसकी जो लिक्विडिटी होती है, कहने का मतलब है कि लिक्विडिटी होती है, सॉरी नॉट लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी होती है वो हाई होती है, तो कैश और इक्विवेलेंट फॉर्म बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके अलावा आपकी इन्वेंट्री है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रॉ मटेरियल ख़रीदा है, सपोज आपको ताला बनाना है या फिर कोई भी एक ऐसा आपका फाइनल प्रोडक्ट है, तो ऐसे तो बनेगा नहीं, उसके लिए एक रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल खरीदा है आपने, आपकी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री मतलब जहाँ पे स्टोर करके रखते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे हो सकता है फुल्ली रॉ फॉर्म में हो, या फिर उस पर कुछ प्रोसेसेस हो चुके हैं। अगर टोटल आपका 5 प्रोसेस है तो मान लो किसी पे 2 प्रोसेस हुआ है, किसी पे 3 प्रोसेस हुआ है, कोई ऑलमोस्ट फिनिश्ड है
सो इन बिटवीन वाले फेज में जो सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, और फिनिश्ड गुड भी हो सकते हैं कि आपके पास करंटली रखे हुए हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो योर इन्वेंट्री एंड दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज इवन इन इन्वेंट्रीज, और वो असेट माने जाते हैं बिकॉज लिक्विडिटी उतनी नहीं है बट स्टिल यू ओन इट एंड स्टिल वो कंपनी का ही असेट है, अभी कहीं और नहीं गया है, आपने किसी को दिया नहीं है, क्रेडिट पे कहीं दिया नहीं है, सो वो कंपनी का है, सो इट्स काइंड ऑफ असेट। उसके बाद बात करेंगे अकाउंट रिसीवेबल्स। तो जनरली जो कंपनीज होती हैं वो जब अपना माल बेचती हैं तो बड़े बड़े जो लोग, मतलब कहने का मतलब है कि जो जो बल्क में सामान उठा के ले जाते हैं तो वो इन हैंड पैसा दे के नहीं जाते, सब्जी की तरह नहीं कि कैश दे के ख़रीदा। सो इन दैट केस कुछ रिसीवेबल होता है कंपनी का जो पेंडिंग होता है, उनके पास आना होता है, बुक डेथ बेसिकली उधारी। सो वो भी कंपनी का एक असेट होता है, इन नियर फ्यूचर काइंड ऑफ इनकम है, सो दैट इज़ ऑल्सो असेट। उसके बाद नोट रिसीवेबल्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो काइंड ऑफ एग्रीमेंट होता है, लाइक DPN सुना होगा आपने, डिमांड प्रोफेसरी नोट, NI एक्ट के अंदर। सो वैसे एग्रीमेंट्स भी होते हैं जिनके थ्रू उनको इन नियर फ्यूचर कुछ पैसा रिसीव होने वाला होता है, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर असेट्स। अगर उनके पास कुछ नोट रिसीवेबल्स हैं देन देयर असेट्स, वो एसेट की तरह कंसिडर होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है किसी को, ठीक है, सो एडवांस पेमेंट किया है इन दैट सेंस, बट आई एग्री कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको लिक्विडेट करना इज़ नॉट दैट मच ईजी, बट स्टिल दैट इज़ कंसिडर्ड एज करंट असेट्स। ओके, तो बेसिकली ये तो बात हो गई करंट असेट की। अब हम लोग आते हैं करंट लाइबिलिटी पे। तो आप ऐसे ही सोच सकते हो जैसे करंट असेट था, ऑलमोस्ट इन सिमिलर फॉर्म करंट लाइबिलिटी भी है। करंट लाइबिलिटी के साथ क्या है, अकाउंट पेएबल, मतलब अभी आपसे कोई उधारी लेके गया था तो उसको आपको पैसा देना था, सो दैट वाज यू आर कंसिडरिंग एज योर एसेट। ओके, यहाँ पे क्या है, आप कच्चा माल लाए हो तो आप क्या हैंड टू हैंड कैश देके तो नहीं लाए हो, ला भी सकते हो नहीं भी ला सकते हो, इन केस नहीं लाए हो, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज क्रेडिट पे माल उठाती हैं। सो इन दैट केस आपको वो पे करना है, दैट इज़ योर लाइबिलिटी, सो दैट विल कंसिडर्ड एज योर करंट लाइबिलिटी। वो आपको नियर फ्यूचर में करना है, ऐसा नहीं है कि 10 साल में आप पे कर रहे हो। उसके बाद क्या है, मेंटेनेंस समझ लो, जैसे आपके पूरा सेटअप है, पूरी मशीनरीज है, तो मशीनरीज डे टू डे वो डिकेट करते रहती हैं, काइंड ऑफ उनका डेप्रिसिएशन होता रहता है, और डेप्रिसिएशन लीव इट, वो अभी लाइबिलिटी में नहीं कंसिडर करेंगे, बट उनका मेंटेनेंस पे थोड़ा बहुत खर्चा होता है, वो उसको आपको करंट लाइबिलिटी में मान के चलना पड़ेगा। उसके बाद अगर एक सफिशिएंट खर्चा हो रहा है देन दे विल कंसिडर इज एज लाइबिलिटी। उसके बाद वेजेस है, वेजेस मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी, सो दैट सैलरी वो भी तो आपको देना है। उसके बाद आपके ऊपर मान लीजिए जैसे आपने कोई बड़ा टर्म लोन ले रखा है, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना था इसलिए आपने बैंक से ले रखा है, उसका हर मंथली आप कुछ एक सफिशिएंट अमाउंट पे कर रहे हो एज EMI और समथिंग। सो एक शॉर्ट टर्म में लाइक इन 1 ईयर आपको कितना देना है, तो शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी मान लेते हैं, जैसे 1 साल में आप मान लो जैसे पर महीने 50,000 दे रहे हो तो 6 लाख रुपए आपको साल में देने हैं, तो दैट विल बी योर लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी छोड़ दीजिए, वो पूरा का पूरा आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, बट करंट लाइबिलिटी क्या है, अभी तो आपको देना है ना शॉर्ट टर्म में, सो दैट विल बी योर लाइबिलिटी। तो बेसिकली समझ रहे हो ना, जो आपका है जिसको आप ओन करते हो या फिर आपके पास आने वाला है ऑथराइज तरीके से, सो वो आपका एसेट हो गया, और जो आपके पास से जाने वाला है या फिर आपको पे करना है वो आपकी लाइबिलिटी हो गई। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल क्या है, आपको करंट असेट समझ में आ गया, करंट लाइबिलिटी समझ में आ गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। अब प्रॉब्लम ये है, एक बात ये है कि निकालते ही क्यों हैं, और इन दोनों का जो रेशियो होता है करंट असेट्स बाई करंट लाइबिलिटी, इसको करंट रेशियो कहते हैं। सो बात ये करेंगे कि हमने क्यों निकाला नेट वर्किंग कैपिटल। सो जो आप किसी भी कंपनी का अगर हेल्थ एनालिसिस करना चाहते हो, सो इट्स
वर्किंग कैपिटल काइंड ऑफ गेज है जो कि ये बताएगा आपको कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है या फिर इनिशियली कैसी है। सीधे सीधे अगर आप देख के जो एक इम्पैक्ट होता है ना, कहते हैं कि पहली नज़र वाला जो एक फीलिंग आएगी आपको, जो आप जज करते हो पहली नज़र में देख के, तो आप वर्किंग कैपिटल देख के समझ जाओगे कि कंपनी कैसी है। ये हर तरह की इंडस्ट्री पे वो नहीं होता, बट स्टिल इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स काम करता है। सो नेट वर्किंग कैपिटल में क्या है, करंट असेट जितने भी हैं आपके, उसको करंट लाइबिलिटी से घटा दो। मतलब मेरे पास जितना पैसा है, होल्ड करता हूँ मैं नियर फ्यूचर, या फिर सपोज लो एक फिक्स ड्यूरेशन में होने वाला हूँ मैं उसका मालिक। सो मेरे पास जितना पैसा है और मेरे पास से जितना पैसा जाने वाला है, उन दोनों को अगर मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स कि मेरे हाथ में एनफ पैसा है। अगर सफिशिएंट पॉजिटिव है वो, अगर ये करंट रेशियो जो आप देख लो, करंट असेट बाय करंट लाइबिलिटी, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि असेट जो है वो लाइबिलिटी से ज़्यादा है। इन दैट केस आप मान के चलोगे कि हाँ भैया कंपनी जो है उसकी हेल्थ अच्छी है। एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म की बात हो रही है यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, शॉर्ट टर्म अभी के लिए देख रहा है कैश फ्लो कैसा है, वो आपको पता चल जाएगा कि करंट असेट जो है वो उनकी लाइबिलिटी से ज़्यादा है। मतलब इतना उधार नहीं ले रखा है उन्होंने कि वो कल के डेट में कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो वो पे ही ना कर पाए, बैंकरप्ट हो जाए। ओके, मतलब क्या हुआ कि करंट रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। मतलब उनकी असेट जो है उनकी लाइबिलिटी से ज़्यादा है। उनके पास सारी लाइबिलिटीज़ पूरी करने के बाद भी इन्वेस्ट कंडीशन इतने पैसे बचते हैं कि वो अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकें। सो अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इन नेट वर्किंग कैपिटल, सो दैट इज़ गुड। और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या फिर नेगेटिव है, देन दैट इज़ नॉट गुड। क्यों गुड नहीं है? बिकॉज आपने इतना लाइबिलिटी क्रिएट कर ली है जो आप उतना असेट होल्ड नहीं करते हो। मतलब कहते हैं ना, वो औकात से ज़्यादा पैर पसारने वाली बात है। सो एनी सिचुएशन हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी आपने लोन लिया है, इन फ्यूचर यू आर एक्सपेक्टिंग सडन ग्रोथ। सो मास्टर प्लान हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं कर सकता है। बट सपोज अ सिचुएशन कम्स, जैसे कोरोना आया था, कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ का भट्टा बैठ गया था। वैसे में अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग वो है और आपकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इन दैट केस क्या करोगे? आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाना ही बंद हो गया। सो आपका जो ये रिसीवेबल्स है एंड अदर थिंग्स हैं, इन दैट केस आप सोच के देखो कि आपका माल मार्केट में जाना बंद हो गया, तो आपकी जो ये इन्वेंट्री थी उसकी वैल्यू क्या रहेगी? आपको पता है कि आपका सामान फाइनल प्रोडक्ट जो है मार्केट में बिक ही नहीं रहा है, राइट नाउ डिमांड ही नहीं है, हर तरफ लॉकडाउन लग गया है। तो क्या होगा? उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली गिरने लगेगी। जो भी रॉ मटेरियल होगा वो भी डीके करना स्टार्ट कर देगा। सो बेसिकली आपका करंट असेट्स तेज़ी से गिरेगा, बट आपने लाइबिलिटी इतनी बढ़ा रखी है कि पैसा आ रहा नहीं है, और जो पैसा जाना था वो तो जाएगा फॉर श्योर। सो इन दैट केस बैंकरप्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो लेमैन लैंग्वेज में आई थिंक ये तो समझ में आ गया कि वर्किंग कैपिटल कैसे बताएगा कि कोई कंपनी हेल्दी है या नहीं है फॉर अ शॉर्ट टर्म। वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म की बात नहीं करता बेसिकली। और अच्छी बात यह है, और एक पॉइंट ये भी है, वर्किंग कैपिटल निकालते हैं जनरली बैंक्स जो फाइनेंस करते हैं ना, वो वर्किंग कैपिटल को ही फाइनेंस करते हैं। ये हम लोग आगे देखेंगे, आगे किसी वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि बैंक कैसे डिसाइड करता है किसी कंपनी को कि कितना लोन देना है। अगर कोई जो एमएसएमई लोन्स होते हैं या फिर कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं, जो कि जो बैंक लोन देता है वो क्यों ही देता है, सोचिए। ये भी एक सोचने वाली बात है। लाइक किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके पास एक सफिशिएंट कैपिटल था तभी स्टार्ट किया। आप बैंक के पास जाओगे कि मेरे पास ये आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है, मुझे पैसे दे दो, मुझे बिजनेस सेटअप करना है, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस वो भगा देंगे 90% केसेस में। हाँ, बट आप लेके जाओगे कि हाँ ऑलरेडी एक सेटअप है मेरे पास, इन्वेस्टमेंट हो रखा है, और ये मेरा पिछला परफॉर्मेंस है, ये मेरा अगला प्रोजेक्शंस है, और मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी है, तो बैंक कंसिडर करेगा। उनको ऐसे ही कस्टमर चाहिए, वो वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करते हैं बेसिकली बैंक। सो यहाँ भी वर्किंग कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है। वो बैंक्स अपने अलग तरीके से डिसाइड करते हैं, कुछ कुछ मेथड्स होते हैं हाउ टू डिसाइड वर्किंग कैपिटल, वो हम लोग आगे देखेंगे फिर किसी और वीडियो में। अभी बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। तो हमने देखा कि काइंड ऑफ स्कैनिंग करता है ये कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है। करंट रेशियो 1 से ऊपर हो तो वे बेटर,
अब कुछ कुछ इंडस्ट्री होती हैं जो कि जिनमें करंट रेशियो नीचे होता है, वो इंडस्ट्रीज़ काइंड ऑफ एक्सेप्शन हैं। जैसे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट वाली, और जिनका कैपिटल जो है मतलब जिनको रन करने के लिए ही एक्सट्रीम इन्वेस्टमेंट चाहिए। सपोज जैसे बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लाइक सपोज 100 बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनमें जो उनका जो करंट इन्वेस्टमेंट है, जो उनको बनाने का इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इन दैट केस उनकी लाइबिलिटी बहुत हाई होती है। सो जनरली अपने पॉकेट में से निकाल के नहीं लगाते हैं, सो दे उधर उधर से मार्केट से उठाते हैं। और वो सोर्सेस अलग हैं, वो डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। बट इन दैट केस आपको जनरली करंट रेशियो बहुत ज़्यादा हाई नहीं मिलेगा। करंट रेशियो आइदर 1 रहेगा या फिर 1 से नीचे भी हो जाता है। सो दैट ऑल्सो हैपन्स, दैट इज़ एक्सेप्शन। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बेसिकली वर्किंग कैपिटल जो है उसकी लिमिट्स क्या हैं। लिमिट्स मतलब वर्किंग कैपिटल सीधे सीधे हेल्थ स्क्रीनिंग कर रहा है, बट क्या वो फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो आप उसको? सो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ये पॉइंट हम देखते हैं तो ये क्या कह रहे हैं कि इफ़ अ कंपनी इज़ फुल्ली ऑपरेटिंग, it's likely that several, if not most, current assets and current liability accounts will change. क्यों चेंज करेंगे? बिकॉज जैसे हमने देखा ना, करंट असेट क्या क्या कंपोनेंट था, किस किस चीज़ को करंट असेट बोल रहे थे और किस किस चीज़ को करंट लाइबिलिटी बोल रहे थे, वो काइंड ऑफ फिक्स नहीं होता है। सो हो सकता है कि जब तक हमने ये टोटल कैलकुलेट किया कि हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी है, हमारा बुक रिसीवेबल बढ़ गया हो, या फिर हम कहीं और से सामान उठा के ले आए, रॉ मटेरियल हमारा आ गया एक हैवी अमाउंट में, सो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, या फिर हमारा कोई चीज़ हमने बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया हमको, हमने वो सप्लाई कर दिया, सो एक हमारा एसेट इंक्रीज़ कर गया। सो इट्स नॉट एक्यूरेट, ऑलवेज इट्स कीप ऑन चेंजिंग। सो एक मेजर प्रॉब्लम इसके साथ ये भी है कि कंटिन्यूसली वर्किंग कैपिटल जो है वो चेंज होता रहता है। और दूसरी बात की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल फेल्स टू कंसिडर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ अंडरलाइंग अकाउंट्स। सपोज ये क्या बोलना चाह रहा है, लाइक आपने देखा असेट्स कैलकुलेट किया वर्किंग कैपिटल ने, बट असेट किस फॉर्म में है ये भी तो मैटर करता है, क्योंकि असेट जिस फॉर्म में होगा उसकी लिक्विडिटी उसके हिसाब से होगी। अगर हमारे पास एफडी है तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हम आजकल एफडी तोड़ सकते हैं। मिनट्स में गए बैंक, वहाँ से एफडी निकाली, हमने इन्वेस्ट कर दिया। और दूसरा, अगर रिसीवेबल्स है, मतलब किसी को उधारी है, उसको हमको पैसा देना है, लाइक क्रेडिट पे माल लिया है, हमने सप्लाई किया था और वो पैसा आना है। सो जनरली एक टाइम लेते हैं वो, लाइक सपोज 3 महीने में देंगे, 6 महीने में देंगे, लाइक दैट। सो आप लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा हाई नहीं है। सपोज किसी का करंट एसेट जो है वो 100% रिसीवेबल्स के फॉर्म में, कहने का मतलब है कि सब उसको उधारी से ही आना है, सब उसके बुक डेप्थ हैं। सो व्हाट इन दैट केस, सपोर्ट कोई सडन कैश क्रंच आ गया, इन दैट केस क्या होगा? सो इन दैट केस ऑल्सो दिस वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन फेल्स, कि वो शुरू में बता रहा है कि एसेट बहुत बढ़िया है, बट लिक्विडिटी नहीं है उतनी अच्छी एसेट की। सो इन दैट केस ऑल्सो इस वर्किंग कैपिटल वो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं देख सकते आप। वर्किंग कैपिटल से बेसिकली क्या कर लोगे, करंट एसेट निकालोगे, करंट लायबिलिटी निकालोगे। अगर आपको डीप में समझना है तो और अंदर जाइए कि हाँ भैया एसेट है, किस तरह का एसेट है, उसकी लिक्विडिटी कितनी है। सिर्फ करंट रेशियो देख के आप आंख बंद करके नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हाँ ये बहुत हेल्दी है या फिर नॉन हेल्दी है। हाँ, बट इन गुड गोइंग सिचुएशन आप ये बता सकते हो कि हाँ ये ठीक है या फिर नहीं ठीक है। वो वाला स्कैनिंग, एक जैसे थर्मल स्कैनिंग नहीं करते हैं कोरोना में, मॉल में आप घुसते हो तो कभी ट्रस्ट हुआ क्या आपको कि वो सही बता रहा है या नहीं? सो काइंड ऑफ सही बताता है, बट कंप्लीटली सही बताने के लिए आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि असेट कैन क्विकली बिकम डिवैल्यूड। सी, इसका क्या मतलब हुआ? वही बात जो मैंने ऊपर करी, लाइक अकाउंट रिसीवेबल्स है, आपका कोई कस्टमर था जिसने बहुत बड़ा माल उठाया, कल को आप समझ लो सेमी फिनिश्ड कोई गुड आप बेच रहे हो किसी को, वो फर्दर उस पर कुछ प्रोसेस करके फाइनल बना के वो आगे बेच रहा है, और कल रात उसकी कंपनी में आग लग गई, वो बेचारा बैंकरप्ट हो गया। इन दैट केस आपका वो रिसीवेबल्स फंस गया। सिमिलरली बहुत बड़ा फॉर्म आपका कहते हैं कि कैश के फॉर्म में रखा था आपने,
और कोई भी मिस हैपनिंग हो गई, आग लग गई, सारे का सारा कैश चला गया, तो आपका एसेट बर्बाद हो गया, उसकी लिक्विडिटी ज़ीरो हो गई, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। सिमिलरली आपने बैंक में पैसा रख रखा है, कैश, बहुत बड़ा बैंक को आपने एसेट दिखाया है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस को, और कल को उस बैंक पे आरबीआई ने कोई वो लगा दिया, काइंड ऑफ समझ लो जैसे पीसीए लग गया, या फिर कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्शंस लगा दिए आरबीआई ने, और 5,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, या फिर 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, एनी सिचुएशन, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, सो इन दैट केस क्या होगा, डी वैल्यू हो गया ना आपका, लिक्विडिटी ज़ीरो है, वो पैसा तो है आपके पास बट उसकी वैल्यू अभी नहीं है, आपको अभी चाहिए, आपके बिजनेस को अभी रन करना है, डे टू डे रनिंग ज़रूरी है, तो कैश फ्लो होना चाहिए। सो ऐसा डीवैल्यूड हो सकते हैं, वो भी रिस्क होता है, ये सारी चीज़ भी वर्किंग कैपिटल बहुत डिटेल में नहीं देखता। और तो अगला पॉइंट है लाइक वर्किंग कैपिटल रिलाइज हैविली ऑन, ये वाला पॉइंट, वर्किंग कैपिटल रिलाइज हैविली ऑन करेक्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस स्पेशली सराउंडिंग्स इंटरनल कंट्रोल्स एंड सेफ गार्ड्स ऑफ असेट्स। वही सारी चीज़ें, सपोज बेसिकली कि जो असेट हैं, आपकी इन्वेंट्री हो गई या फिर कैश हो गया, तो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में हैं, किधर रखे हैं, कितने अप्रोचेबल हैं, या फिर जो रिसीवेबल्स हैं वो कितने प्रॉपर हैं। हो सकता है कि आपकी जो बुक कीपिंग हो, मतलब जो आपका जो बिल्स हैं वो फ्रॉड हों, फर्जी हों, और जो नोट रिसीवेबल्स हो उसमें से कुछ डिफ़ॉल्टर्स निकल जाएं। सो कितने अच्छे से सराउंडिंग्स जो हैं वो कंट्रोल है भी किसी भी कंपनी का, जो अपने उस पर असेट्स पे कंट्रोल है, एंड हाउस कीपिंग मतलब जो इन्वेंट्रीज रखी हुई हैं, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो सब प्रॉपर है, इन सब पे भी डिपेंड करता है। सो असेट क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है वर्किंग कैपिटल में। सिमिलरली लाइबिलिटी ऑल्सो, बहुत बार लाइबिलिटी कम लगती है बट एक्चुअल में बहुत लाइबिलिटी होती है। सो ये था वर्किंग कैपिटल। आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, थोड़ी बहुत जो समझ है मैंने अपने हिसाब से इस वर्किंग कैपिटल को समझाने की कोशिश करी है। ये टॉपिक अगर आप किसी क्रेडिट रिलेटेड इंटरव्यूज़ में जाते हो, या फिर अगर आपका क्रेडिट का बैकग्राउंड है, बैंक में काम कर रहा है और आगे किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जनरली वर्किंग कैपिटल पूछते ही पूछते हैं। सो आई होप इट हेल्प्स, और दैट्स इट, थैंक यू फ्रॉम माई साइड, अगले वीडियो में मिलते हैं।